जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु सुबेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ उतरे हैं। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। अति भीड़ है, इतनी बड़ी सेना है, भीड़ बहुत है। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। उस सुबेल पर्वत पर एक शिखर है जो थोड़ा ऊंचा है, लेकिन परम रम्य, परम रमणीय है, सम है, बिल्कुल बराबर भूमि है, उसकी समतल भूमि है, शुभ्र विशेखी और उज्ज्वल है, स्वच्छ है, जैसे प्रभु के लिए ही वो बनाया गया है। उस शिखर पर ताहाँ तरु, उस शिखर के ऊपर ताहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। उस शिखर पर पेड़ों के कोमल पत्ते बिछाकर, उसके ऊपर पुष्प बिछाकर लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से उसको तैयार किया आसन। तापर रुचिर मधुर मृगछाला, उसके ऊपर अत्यंत सुंदर और कोमल मृगछाला, मृग की खाल, हिरण की खाल बिछा दी। ये जब आसन लग गया, ते ही आसन आसीन कृपाला, उस आसन पर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजे। उसके बाद लक्ष्मण जी, हनुमान जी प्रभु श्री राम के दोनों तरफ विराजमान है। अंगद हैं, साथ में विराजमान हैं, और विभीषण जी ये देखकर सब मंत्रियों से कह रहे हैं कि अंगद और हनुमान कितने किस्मत वाले हैं जो प्रभु के आसपास बैठे हैं। प्रभु विराजे हैं और शाम का समय है, और दक्षिण दिशा में बादल उठ रहे हैं घनघोर जैसे, और बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। प्रभु श्री राम विभीषण से कह रहे हैं कि विभीषण जी दक्षिण दिशा में देखिए। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। कह रहे हैं प्रभु कि विभीषण जी दक्षिण दिशा में देखिए, घनघोर बादल उठ रहे हैं और बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि गरजई मधुर मधुर घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोर। प्रभु श्री राम विभीषण से कह रहे हैं कि मधुर मधुर गरज रहे हैं बादल, जैसे पत्थरों की वर्षा होगी, जैसे बारिश में छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, उपल उसको कहा गया है।
अब विभीषण जी कह रहे हैं, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न वृष्टि। ये विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु, ये कोई बादल और बिजली नहीं है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि क्या है, बादल और बिजली नहीं है, हमें तो लग रहा है कि घोर बादल उठ रहे हैं और बारिश होगी। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न वृष्टि न बारिद आला। कह रहे हैं कि न वृष्टि है, न बारिश है, और ना ही बिजली। क्या है फिर? तब विभीषण कह रहे हैं कि लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर देखे अखारा। लंका के शिखर के ऊपर एक महल है और 10 कंधर रावण वहां पर अखाड़ा देख रहा है। और इस समय रावण अपने सिर पर जो छत्र धारण किया हुआ है, छत्र मेघडंबर सिरधारी। कल्पना कीजिए, आप सोचिए रावण कितना विशाल रहा है कि उसके सिर पर जो मुकुट धारण किया हुआ है वो एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बादल उठ रहे हैं दक्षिण दिशा से। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जन बारिद जलद अतिकारी। वही मेघडंबर, वही छत्र जो रावण के सिर पर है, तो वही ऐसा महसूस हो रहा है कि काले बादल उठ रहे हैं दक्षिण दिशा से। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मान लो कि रावण के सिर पर जो छत्र है वो घटा के रूप में दिख रहा है, लेकिन जो बिजली चमक रही है उसका क्या? तब विभीषण जी कहते हैं, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हैं वो हिल रहे हैं और लग रहा है कि बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। और ताल मृदंग बज रहे हैं और उन्हीं की धुन लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं। ये बात विभीषण जी कुछ इस अंदाज में कहे कि प्रभु श्री राम को लगा कि विभीषण जी रावण की तारीफ, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं घमंड में आकर, कि रावण जैसा और कोई है नहीं, जिसका मुकुट बादलों जैसा लग रहा हो, मंदोदरी के कानों का कर्णफूल बिजली जैसा चमक रहा हो, वैसा तो और कोई है नहीं। तो अहंकार विभीषण जी के मन में है कि हमारा भाई सर्वश्रेष्ठ है, और वो मुझे सुना रहे हैं कि रावण इस प्रकार का है। तब प्रभु के स्वभाव के अनुसार प्रभु मुस्कान देखी अभिमाना। प्रभु विभीषण के अंदर अहंकार देखकर मुस्कुराए और किए क्या? विभीषण का भी अभिमान तोड़ना जरूरी है। इसे दिखाना है कि रावण सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हम हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन ये रावण की तारीफ कुछ इस प्रकार कर रहा है कि रावण का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए प्रभु मुस्कान देखी अभिमाना, और सायक साधि बाण संधाना। और प्रभु अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर
उस पर बाण चढ़ा गया। जितना सब चमक रहा था, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। जितना भी छत्र था, मुकुट था, कर्णफूल था, सब एक ही बाण में, यहीं बैठे बैठे एक ही बाण में सारे काट के गिरा दिए जमीन पर। सबके देखत मही परे, सबके सामने देखते देखते रावण का मुकुट, मंदोदरी का कर्णफूल, मुकुट रावण का सब जमीन पर गिर गए वहीं। मरम न को जान, और किसी को ये भेद पता ही नहीं चला कि गिरा कैसे। और प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, उनके बाण अस कौतुक करी राम सर प्रविशेउ आई निसंग। ये कौतुक करके प्रभु श्री राम के बाण आकर दोबारा उनके तरकस में घुस गए। और उधर रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। और रावण की सभा में सारे शंकित हैं, सब संख्या में पड़ गए हैं, शंका हो गई है कि आखिर इस रस में भंग कैसे पड़ा। अभी तो सब आनंद रस में डूबे हुए थे, अचानक ये रस भंग हुआ कैसे। कुछ भी तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे कि प्रभु अगर चाहें तो बैठे बैठे सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। पालन करता वही है, जब चाहे सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, जब चाहे संहार कर सकते हैं। लेकिन प्रभु नरलीला कर रहे हैं और एक साधारण मनुष्य क्या कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, उससे आगे कभी प्रभु अपने आप को ये नहीं दिखाए कि हम नारायण अवतार हैं, नहीं, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह प्रभु रहे हैं। यही प्रभु की मर्यादा है। इसलिए आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।